डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। लिख देंगे √3/2। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। और cos 60 डिग्री का भी जो वैल्यू होता है वो भी होता है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3/4 प्लस 1/4, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 1 जो ऐड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4/4 ये कैंसिल होकर 1 आएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी कि 2 tan 45 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो होता है √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि इसका जो वैल्यू आता है √3/2 का स्क्वायर आता है, यानी कि यह 2 हुआ, ये 3/4 हुआ माइनस 3/4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसका जो आंसर आएगा वो 2 होगा। तो आंसर कितना होगा? आंसर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का जो आता है वो होता है 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2/√2 पर ही आएगा, ये √3 होगा, ये 2 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2√3। ये जो √3 है ये ऊपर आ जाएगा और ये √2 है ये इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा। तो √3 ऊपर है तो ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो होगा 2√6 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। आगे चलकर इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं। √3 क्या है? 2 प्लस 2√2। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये जो साइन दिया हुआ है इसी के अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√6 माइनस 2√2। ये जो हुआ a प्लस बी, a माइनस बी, इसका जो फार्मूला आता है a² माइनस b² आता है। इसी फार्मूला पर हम तोड़ देंगे, इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये आएगा √18 माइनस ये 2 कॉमन ही ले लिए हैं, ये आएगा 6। 2 यानी कि 4 गुने 6 माइनस 4 गुने 2, ये 2 √18 माइनस √6, ये हो गया 24 माइनस 8। 24 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 16। ऊपर ये 2 दिया हुआ है, 2 √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3√2 माइनस √6। ए और
8 आएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। तो यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है 1/2 यानी 1/2 प्लस tan 45 का 1 और cosec 60 का जो वैल्यू आता है वो होता है 2/√3। sec 30 यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3/2 माइनस 2/3 अंडर रूट, यहाँ पर 3/2 प्लस वही आएगा 2/√3। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म को और यहाँ पर, यानी कि एलसीएम होगा वो होगा 2√3, यहाँ पर भी 2√3 होगा, इससे मल्टीप्लाई हो और ये जो होगा तो 4 आएगा। यहाँ पर भी वही होगा लेकिन केवल प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए वही अपोजिट साइन के साथ केवल मल्टीप्लाई होगा। अपोजिट साइन इसका होगा 3√3 माइनस 4, यानी कि 27 माइनस 16, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 43 माइनस 24√3, इसको घटाएंगे तो आएगा 11। ये आप a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ें तो इसका जो फॉर्मूला था वो a² प्लस b² माइनस 2ab था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो होता है 1/2, यानी कि 5 1/2 का स्क्वायर प्लस sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। ये हुआ 4, ये हुआ 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला होगा 5/4 प्लस ये होगा 4 गुने 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये होगा 1/4 प्लस 3/4। तो 5/4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1/4 प्लस 16/3 और नीचे होगा 4/4, यानी कि ये कट करके 1 आ जाएगा। तो केवल अब ऊपर ही रह गया टर्म, तो ऊपर हुआ 1/4 प्लस 16/3। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 12 आता है, 3 प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था 64 आएगा। तो इसका जो आंसर आया वह 67/12 हुआ। तो यही आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 1,
यानी कि ये ऊपर 0 आएगा और नीचे 2 आएगा, यानी कि यह 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो साइन कब हो सकता है ऐसे पर? जब a बराबर 0 होगा तो ही तो होगा। इसका करने का एक और तरीका, ऐसे तो एक जनरल तरीका हो गया कि a 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। एक तरीका और मैं बता रहा हूँ। साइन 2a का फॉर्मूला पढ़िएगा, 2 साइन ए होता है इंटू कॉस ए होता है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2 साइन ए। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर होगा 1। तो कॉस ए का वैल्यू 1 कब आता है? तो कॉस ए का वैल्यू 1 0 डिग्री पर आता है, यानी कि ए बराबर आपका 0 डिग्री हो गया। यानी कि ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जो है वह करेक्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आएगा 2/√3, और स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 1 माइनस 1/3। ऊपर जो आएगा 2/√3, ये माइनस करेंगे तो आएगा 2/3। तो 2/√3 इंटू 3/2, ये आपका √3 आया। ये आपका tan 60 डिग्री के इक्वल आएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वह करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं कि tan 60 पर √3 आता है और tan 30 पे 1/√3 आता है, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 हुआ। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, और a माइनस बी बराबर 30 हुआ। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड ले लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, कॉमा वी गेट, तो आता है 2a बराबर 90, यानी कि यहाँ से a बराबर 45 डिग्री आता है। तो a 45 है, तो a प्लस बी 60 है, यानी कि b जो हुआ वह 15 हो गया। यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए और b का वैल्यू 15 डिग्री होना चाहिए। कि क्या साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है? तो ये आपका फॉल्स है। आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, ऐसे साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि यदि हम साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री लेते हैं तो ये आपका साइन 90, यानी कि यह 1 आया। लेकिन वहीं पे यदि साइन 30 प्लस साइन 60 करते हैं तो कितना आएगा? ये 1/2 प्लस √3/2, यानी कि यह √3 प्लस 1/2 है, यानी कि यह हिसाब से भी यह फॉल्स है। तो जो पहला का जो ऑप्शन होगा वह फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। बोल रहा है कि क्या साइन थीटा इंक्रीज करता है
यदि थीटा इंक्रीज करता है तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थीटा साइन, जब थीटा यदि 0 हो तो साइन थीटा 0 होता है, थीटा यदि 30 डिग्री हो तो साइन थीटा 1/2 होता है, ऐसे ही यह इंक्रीज करता है, तो ये आपका यह ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज करता है? यदि थीटा इंक्रीज करता है तो हम देखते हैं कि जब कॉस थीटा जब 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 आता है। थीटा जब 30 डिग्री होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वह √3/2 आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वह डिक्रीज करता है। तो ये जो आपका इसमें जो होगा यह फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखते हैं। बोल रहा है कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है सभी वैल्यू के लिए? तो ये जो आपका आंसर होगा वह फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही केवल इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि सभी पर वह इक्वल हो। तो इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कॉट ए का वैल्यू 0 डिग्री पर कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है ए बराबर 0 डिग्री पर? तो ऐसे भी जानते हैं कि कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए, यानी कि यह 0 डिग्री पे 1 आता है और साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, यह भी यह नॉट डिफाइन होता है। तो ये जिसका जो आंसर हो जो 5th होगा वो होगा ट्रू। तो क्या होगा? ट्रू होगा।